हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी का जो लेवल होगा वो बिल्कुल टॉप पॉइंट पे होगा, पीक पॉइंट पे होगा। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे प्रत्यय रखे गए हैं, वो भी 100 एमसीक्यू रखे गए हैं, प्लस 45 जो क्वेश्चन और भी रखे गए हैं प्रत्यय। वो सीटेड ट्रैप है, सीटेड ट्रैप है। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीटेड में मिलेंगे। तो जो 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, सीटेड में पूछे जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि लगभग इस 150 क्वेश्चन की श्रृंखला में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएँगे। ये लगभग गारंटी है। अगर आपने पूरी क्लास देख लिया, पूरी वीडियो देख लिया, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि इसमें से सभी प्रत्यय आसानी से आपको मिल जाएँगे, क्योंकि ये पीवाईक्यू बेस है। क्या है? पीवाईक्यू बेस है, प्लस मोस्ट पॉपुलर है। ज़्यादातर जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है, बिल्कुल पीक पॉइंट पे है। तो थोड़ा-सा आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे लगभग 150 क्वेश्चन को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले हम देखेंगे प्रत्यय की पहचान। क्या देखेंगे? प्रत्यय की पहचान। तो प्रत्यय की पहचान में पहला हमारा क्वेश्चन है, सेवक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? कि जो किसी शब्द के अंत में आके उसका अर्थ बदल देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक। तो सेवक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सेवा, क, वक और अक। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवक, क प्रत्यय है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गरीब, ई, बी और ई है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। थोड़ा सा तेज चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2 दिन बचे हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी पूरी 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएँ और तैयारी आपकी बेहतर हो, अच्छे मार्क्स आप लाएँ। ठीक है। तो लेखन शब्द में प्रत्यय है लेखन, लेख, न, अन और खन। तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें अन प्रत्यय लगा हुआ है। लेख एक शब्द है, अन प्रत्यय लगने से क्या हो गया है? लेखन हो गया है। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है पढ़, आ, आई और ई। तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। मालिकाना, देखिए इसमें जितने भी शब्द रखे गए हैं वो बिल्कुल टॉप लेवल के रखे गए हैं, मोस्ट पॉपुलर शब्द हैं। मोस्ट पॉपुलर होने के साथ साथ ये पीवाईक्यू हैं, कहीं न कहीं बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मल्टीपल टाइम रिपीट किए गए हैं। तो इसलिए यहाँ 150 जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो बेहतरीन मिलेंगे आपको। बस करना क्या है, पूरी क्लास को देखना है। लास्ट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा, किसके लिए? होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए मिलेगा और उसको क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मालिकाना शब्द में प्रत्यय है, मालिकाना शब्द में प्रत्यय कौन सा है? मालिक, आना, ना और आना। ठीक है। यहाँ पे आना 2 बार टाइप हुआ है, तो उससे दिक्कत नहीं है। तो 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, बी और डी। ये गलती से टाइप हुआ है, लेकिन यहाँ पे आना प्रत्यय लगा है। मालिक एक शब्द है, आना उसमें लगने से क्या हो गया? मालिकाना। नेतृत्व शब्द में प्रत्यय, नेतृत्व शब्द में नेता, त्व, ता, य। तो 6वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, त्व। सज्जनता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? सज्जनता में प्रत्यय कौन सा है? सज्जन, ता, नता, जन। ठीक है ना। सज्जन एक शब्द है, ता प्रत्यय लगने से क्या हो गया? सज्जनता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय विद्या, आर्थ, ई और थी। ठीक है। 8वें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ई प्रत्यय लगा है। विद्या एक शब्द है, विद्या, ई लगने से क्या हो गया? विद्यार्थी। धनवान क्या है? धनवान शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है, धन, वान, आन और न। तो लगभग हम प्रयास करेंगे कि 1 घंटे में, 1.5 घंटे में पूरी क्लास आपकी समाप्त हो जाए, जिससे आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो यार 90 क्वेश्चन का आंसर करिए फट से आप। तो 90 क्वेश्चन में जो प्रत्यय लगा हुआ है क्या है? वान लगा है। क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगर किसी भी आंसर पे आपको सस्पेंस होता है, संदेश होता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा आंसर गलत है। गलत है तो क्यों है, उसको पूरा डिटेल्स बता सकते हैं। उसके बाद मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगा कि आंसर सही है या गलत है। तो कर्मयोगी शब्द में प्रत्यय, यानी कर्मयोगी शब्द में प्रत्यय कर्म, योग, ई और योगी। ठीक है।
तो 10वें का राइट आंसर क्या है, डी, योगी प्रत्यय लगा है इसमें। अब आइए देखते हैं कृत प्रत्यय। क्या है कृत प्रत्यय? ये कृत प्रत्यय जो होंगे आपको 11 से 20 तक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक जो रखे गए हैं वह कृत प्रत्यय पर रखे गए हैं। जैसे पाठक में प्रत्यय है पाठ, क, अक, कर्ता। ठीक है, 11वें का ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, क प्रत्यय लगा है। गायक, गायक शब्द में प्रत्यय गाय, क, अक, यक। ठीक है ना, गायक। इसका 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क प्रत्यय। लेखक, लेखक शब्द में प्रत्यय आपको बताना है, संज्ञा प्लस प्रत्यय, विशेषण प्लस प्रत्यय। ये पूछा है, प्रत्यय नहीं बताना है। शब्द बना है किससे बना है, संज्ञा प्लस प्रत्यय से बना है, विशेषण प्लस प्रत्यय से बना है, धातु प्लस कृत प्रत्यय से बना है, अव्यय प्लस प्रत्यय से बना है। ठीक है ना, तो 13 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो लेखक शब्द है वो धातु प्लस कृत प्रत्यय से बना हुआ है। चलने वाले, चलने वाला, क्या है, चलने वाला में प्रत्यय है, चलने वाला में प्रत्यय है, वाला, ने वाला, वाला ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी दो बार टाइप हो गया गलती से, कोई दिक्कत नहीं उसे। तो यहाँ 14 को जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सेविका में प्रत्यय है, सेविका में प्रत्यय है, सेवा, इक, इका और का। तो सेविका में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी। हंसता शब्द में प्रत्यय क्या है, हंसता शब्द में प्रत्यय हंस, ता, सता और नता। ठीक है, तो 16वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ता प्रत्यय। प्रत्यय की पूरी क्लास चैनल पे अवेलेबल है। उसकी डिफिनेशन क्या है, कैसे उसको पहचानते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ आज की जो क्लास चल रही है वो किस पे है, एमसीक्यू पर है। केवल आपको प्रैक्टिस करना है, तभी तक आपने तैयारी किया है, कितना आपने किया है। तो 17वें का राइट आंसर क्या है, पहले सब क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखित शब्द में प्रत्यय है, लिखित शब्द में प्रत्यय है, लिख, इत, तय और न। इसमें क्या है, इत प्रत्यय है। 18वां क्या है, कर्तव्य शब्द में प्रत्यय कर्ता, तव्य, त्व और यह। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 19 देखने योग्य है, देखने योग में प्रत्यय है, देखने योग में प्रत्यय है, कौन सा है, योग, ने योग, योग ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ने योग, ने योग। पेय शब्द में प्रत्यय है, पेय शब्द में प्रत्यय है, पी, य, ए, ई। ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पेय में क्या है, ये प्रत्यय लगा हुआ है। वजह ही देखते हैं, त्वरित प्रत्यय क्या है, त्वरित प्रत्यय। अब त्वरित प्रत्यय की पूरी जो डेफिनेशन आपको देखना है, उसकी व्याख्या देखनी है। ठीक है, उसका कंसेप्ट देखना है क्या क्या है इसमें। तो चैनल पे पूरी क्लास अवेलेबल है, इसकी पूरी वीडियो अवेलेबल है, लगभग 1 घंटे में बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। भारतीय में कौन सा प्रत्यय है, भारतीय में कौन सा प्रत्यय है, भारत, यह, ई और ती। ठीक है, तो अब ये जो तदित प्रत्यय आपको मिलेगा 21 से 30 तक, क्या 21 से 30 तक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी, ए प्रत्यय लगा हुआ है। नगरवासी में प्रत्यय, नगरवासी में प्रत्यय, मैंने कहा लास्ट के लगभग 45 क्वेश्चन वो जो रखे गए हैं वो सीटेड ट्रैप है, ट्रैप में लिए गए हैं। लगभग उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आसानी से फंस जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। और जितने भी क्वेश्चन है, कहीं भी आपको कोई सस्पेंस होता है, संदेह होता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हमें संदेह है। ठीक है, तो नगरवासी में कौन सा प्रत्यय है, नगर, वास, वासी और सी। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन क्या है, वासी। पुस्तकालय में प्रत्यय, पुस्तकालय में प्रत्यय है, पुस्तक, आलय, लय और यह। तो पुस्तकालय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 का राइट आंसर क्या है, बी है, आलय। जैसे पुस्तक, धन, आलय, संधि विच्छेद हो जाता है। देहाती में प्रत्यय है, देह, आटी, ई, आटी या आती। ठीक है ना, तो 24 का जो राइट आंसर है, डी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको मिलते हैं जो आपको फंसाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आटी या आती प्रत्यय लगा है, इसलिए क्या शब्द बन गया है, देहाती।
राजकीय शब्द में प्रत्यय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी ज़्यादा होती है। तो राजकीय जो शब्द होता है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी है कि ये प्रत्यय है। ग्राम शब्द में प्रत्यय है, ग्राम शब्द में प्रत्यय है, ग्राम या ई और इक, ठीक है। 26 का जो राइट आंसर क्या है, यह प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नारीत्व शब्द में प्रत्यय है, किसमें, नारीत्व शब्द में प्रत्यय है, नारी, त्व, ता और ई, ठीक है। तो इसमें आप फट से बताइए 27 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, त्व शब्द है, क्योंकि नारी एक शब्द है, नारी में त्व प्रत्यय लगने से क्या हो गया है, नारीत्व। चलिए, धार्मिक क्या है, धार्मिक शब्द में प्रत्यय, धर्म, इक, देखिए इक और मिक, इसमें कौन सा आपका करेक्ट है, तो 28 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। राजवंशी में प्रत्यय है, किसमें, राजवंशी में प्रत्यय, वंश, ई, वंशी और सी, कौन सा प्रत्यय है, 29 का ऑप्शन नंबर सी, वंशी। राज एक शब्द है, उसमें वंशी जो है प्रत्यय लगा है, तो क्या हो गया है, राजवंशी। पर्वतीय क्या है, पर्वतीय, पर्वतीय में देखेंगे पर्वत में क्या लग गया है, ई लग गया है, क्या लग गया है, ई लग गया है, तो क्या हो गया है, पर्वतीय, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बचपन शब्द में, बचपन शब्द में प्रत्यय है, बच, वन, पन और आन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 31 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहसी शब्द में प्रत्यय है, किसमें, साहसी शब्द में, साहस, सी, ई और इक, ठीक है ना। जिसका शब्द क्या होता है आपका, साहस, क्या है, साहस, उसमें कौन प्रत्यय लग गया है, ई लग गया, तो ई लगने से क्या हो गया है, साहसी। मानवता क्या है, मानवता शब्द में प्रत्यय, जैसे शब्द क्या है, मानव है, क्या है, मानव, तो उसमें क्या लग गया है, ता प्रत्यय, 33 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। सेनानी क्या है, सेनानी, सेनानी में आप देखेंगे तो सेना एक शब्द है, ठीक है ना, तो सेना एक शब्द है, तो उसमें प्रत्यय कौन सा लगा, नी, तो क्या हो गया, सेनानी, तो ऑप्शन नंबर सी। दुकानदार क्या है, दुकानदार, तो दुकान क्या है, एक शब्द है, उसमें प्रत्यय कौन सा लगा, दार, इसलिए क्या हो गया, दुकानदार। परोपकारी, परोपकारी शब्द में प्रत्यय है, परोपकार, क, कारी और ई, तो इसमें देखा जाए परोप एक होता है शब्द, उसमें कारी लग गया, परोपकारी हो गया, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। शिक्षिका शब्द में प्रत्यय है, शिक्षिका शब्द में, ओ सॉरी, शिक्षक शब्द में प्रत्यय है, शिक्षक शब्द में प्रत्यय है, कौन सा है, शिक्षा, इक और क और अक, ठीक है ना। तो 37 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। शिक्ष क्या होता है, एक शब्द होता है संस्कृत का, शिक्ष धातु, प्लस उसमें क्या लग गया, हो गया शिक्षक। बालिका शब्द में प्रत्यय, बालिका शब्द में प्रत्यय, बाल, इक, इका और का, तो बालक शब्द होता है, क्या होता है, बालक, तो इसमें क्या लग गया, इका लग गया, तो क्या हो गया, बालिका। कर्तापन क्या है, कर्तापन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, कर्ता, आन, पन और ता, तो 39 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पन, कर्ता एक शब्द है, उसमें पन लग गया, तो कर्ता पन हो गया। विद्वता शब्द में प्रत्यय, किसमें, विद्वता शब्द में प्रत्यय, विद्वान, त्व, ता, पन, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या है, 40 का ऑप्शन नंबर सी, ता प्रत्यय। अब कुछ मिक्स हैं, इसमें आप देखेंगे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और मिक्स हैं, वो भी क्या है, ट्रैप से रिलेटेड प्रश्न है, ट्रैप का मतलब होता है जाल, ऐसे प्रश्न रखे गए हैं कि जिससे आसानी से सीटेट के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपके फंस जाए और नंबर आपके अच्छे आए, ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे कृत प्रत्यय से बना शब्द क्या होता है,
कृत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? भारतीय, सेवक, ग्रामीण और धार्मिक। कृत प्रत्यय, तो इसमें क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेवक। सेवक में कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। तदित प्रत्यय है, तदित प्रत्यय है का, सॉरी, का, ता, ए और वाला, तदित प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर सी, ई। भाववाचक संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय है, भाववाचक संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय है, तो क्या है? क है, ई है, ता है और वासी है। तो 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। खिलाड़ी में प्रत्यय है, खिलाड़ी में प्रत्यय है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा व्याख्या दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन से? 44 का, 44 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ठीक है ना? अब इसकी व्याख्या क्या है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। व्याख्या में आपको मिलेगा खिलाड़ी, खेल, आड़ी, आड़ी और आड़ी, देखिए यहाँ पे दोनों में है ना। तो यहाँ पे आड़ी और आड़ी, देखिए आंडी आंडी नहीं, आड़ी बराबर आड़ी आड़ी होता है। ये सीटेड का एक ट्रैप है, सही प्रत्यय आपका ये है। ठीक है ना? तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अब आ जाइए सज्जनता। सज्जनता जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। ठीक है ना? तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या है? बी, भाववाचक। इसमें एक भाव आ रहा है किसका? सज्जन और दुर्जन का, तो ये क्या है? सज्जनता है। इसमें भाव किसका आ रहा है? सज्जनता का। चलिए, चतुराई शब्द में प्रत्यय, चतुराई शब्द में प्रत्यय, चतुर, आई, ई और इक। तो 46 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 46 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, आई प्रत्यय लगा हुआ है। नेतागिरी में, नेतागिरी शब्द में प्रत्यय है, नेतागिरी, ई और इक, नेतागिरी 47। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्लास में, ताकि आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आपके नज़दीक आ गया है। आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिससे और भी आप क्वेश्चन देख पाएँ। तो 48 का क्या हो जाएगा? मानवीयता शब्द में प्रत्यय है। ये देखिए जितने भी वर्ड रखे गए हैं टॉप लेवल के रखे गए हैं, 100% सीटेड लेवल के रखे गए हैं। तो मानवीयता शब्द में प्रत्यय क्या है? मानवी, ई, ता और त्वा। ठीक है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। धनिष्ठ शब्द में प्रत्यय है, किसमें? धनिष्ठ शब्द में प्रत्यय, धन, निष्ठ, ठा, ठ और ता। ठीक है? तो 49 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, निष्ठ। परोपकारिता शब्द में प्रत्यय है, किसमें? परोपकारिता शब्द में प्रत्यय, परोपकार, इत, ता और ई। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ता। पठनी शब्द में प्रत्यय है, किसमें? पठनी शब्द में प्रत्यय है, पठ, ई, नी और योग। ठीक है? तो 51 का 51 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। विश्वसनीय क्या है? विश्वसनीय शब्द में प्रत्यय, जितने भी शब्द रखे गए हैं लेवल के रखे गए हैं, सीटेड डिमांड के अनुसार रखे गए हैं, सीटेड की जो अप्रोच है, जो उसका दृष्टिकोण है, जो उसका कंसेप्ट है, उसके आधार पे ही रखे गए हैं, ताकि आपकी टाइम न जाया जाए, नुकसान ना हो। ठीक है? आप इसको करने के बाद भी अपने आप को फील करें कि हाँ ठीक है, मैंने जो 1 से 1.5 घंटे टाइम दिया है मॉक टेस्ट लगाने में, वो मेरा बेकार नहीं गया है, बेहतर है। तो ये सीटेड के लिए ही नहीं है, ये जितने भी प्रत्यय रखे गए हैं मल्टीपल एग्जाम्स के लिए हैं, कहीं भी आप इनको यूज कर सकते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। ठीक है? तो विश्वसनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको यही बताना है। तो 52 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। राजकीय शब्द में प्रत्यय क्या है? राजकीय शब्द में प्रत्यय, राज, ई, की और या। ठीक है? तो 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नारित्व क्या है? नारित्व, नारी एक शब्द है, तो प्रत्यय लगने से क्या हो गया है?
नारित्व। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। कर्मठता शब्द में प्रत्यय है, किसमें, कर्मठता शब्द में प्रत्यय है। देखिए क्या शब्द होता है कर्मठ, उसमें ता प्रत्यय लग गया, हो गया कर्मठता। तो ऑप्शन नंबर सी। सेवा भावी, क्या है, सेवा भावी। तो देखा जाए तो शब्द जो होता है वो सेवा भाव होता है। तो इसमें क्या लग गया, भावी, तो ये हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। जनप्रियता, क्या है, जनप्रियता। शब्द क्या होता है, जनप्रिय। ता प्रत्यय लगने से क्या हो गया, जनप्रियता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ग्राम शब्द में प्रत्यय है, किसमें, ग्राम शब्द में। ये रिपीटेड है। रिपीटेड इसलिए होता है ताकि आपकी तैयारी का लेवल चेक किया जा सके कि आप क्लास को ईमानदारी से देख रहे हैं, ये मोबाइल लगा के रखे और भूल गए हैं, सो रहे हैं। तो ग्राम शब्द का 58 का जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। दूध वाला, दूध वाला शब्द में प्रत्यय, दूध, वाल, वाला और ला। शब्द क्या होता है, दूध, उसमें प्रत्यय कौन लग गया, वाला। शब्द क्या बना, दूध वाला। लेखन शब्द में प्रत्यय है, क्या है, लेखन शब्द में प्रत्यय है। लेख, न, अन और आन। तो होता है लेख, लेख में क्या लग गया, अन, क्या हो गया, लेखन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन लेवल के रखे गए हैं। मजदूरी शब्द में प्रत्यय है, मजदूर, उरी, ई और इक। तो होता शब्द क्या है, मजदूर। तो उसमें प्रत्यय कौन सा लग गया, ई। तो क्या हो गया, मजदूरी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सफाई शब्द में प्रत्यय, सफाई शब्द में प्रत्यय है, साफ, फाई, आई और ई, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, आई शब्द। कर्तव्यनिष्ठ, क्या होता है, कर्तव्यनिष्ठ। तो शब्द जो होता है वो होता है आपका कर्तव्य, उसमें निष्ठ प्रत्यय लगा, तो शब्द कौन सा बना, कर्तव्यनिष्ठ। तो ऑप्शन नंबर बी। देशभक्ति, क्या है, देशभक्ति। शब्द कौन सा होता है, देशभक्त होता है, उसमें कौन सा प्रत्यय लग गया, किति, ठीक है ना, ती ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो हो गया शब्द देशभक्ति। सेवा भाव, क्या है, सेवा भाव। तो ये तो अभी आपने चेक किया था, फिर आपको रिपीट कर दिया क्वेश्चन। चलिए, तो 65 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ये प्रत्यय किससे जुड़ता है, ये प्रत्यय किससे जुड़ता है, क्रिया, संज्ञा, अव्यय और सर्वनाम से। तो कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो 66 का इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो ई प्रत्यय होता है हमेशा संज्ञा से ही जुड़ता है। मैंने कहा कि प्रत्यय से रिलेटेड क्लास आपकी अवेलेबल है, पूरी इसकी वीडियो अवेलेबल है। तो चैनल पे विजिट करके वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रत्यय की आपकी डेफिनेशन क्या है, कैसे उसमें ट्रिक क्या है, ठीक है। तो चलिए, वाला प्रत्यय बनता है, बनाता है, वाला प्रत्यय क्या बनाता है, भाव, स्थान, कर्ता और गुण। तो वाला जैसे दूध वाला, तो अब बताइए इसमें क्या बना रहा है, भाव बना रहा है, स्थान बना रहा है, कर्ता बना रहा है या गुण बना रहा है। तो 67 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दूध तो ठीक है, दूध वाला कहा गया तो इसका मतलब कर्ता बना रहा है। लिखावट, क्या है, लिखावट। क्या है, लिखावट। लिखावट में आप देखेंगे कौन सा प्रत्यय है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, लिख, आवट, आवट यावट, आवट यावट या आवट, एक ही शब्द है, बार बार दिए गए हैं। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, 68 का ऑप्शन नंबर बी, आवट। नाविक में प्रत्यय, नाविक में प्रत्यय, नाविक में कौन सा प्रत्यय है, नाविक में प्रत्यय होता है नाव, इक, इक और इक।
तो नाव शब्द क्या होता है नाव का, उसमें इक प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? इक। 69 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देवालय शब्द में प्रत्यय, देवालय शब्द में प्रत्यय, देवालय में देव धन आलय, तो 70 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। मित्रता शब्द में प्रत्यय, जो मित्रता शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? मित्र, त, ता और त्व। अगर देखा जाए शब्द आपका कौन सा होता है? मित्र, मित्र में जुड़ा ता, तो क्या बन गया? मित्रता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा अभी चैलेंज आपके लिए और भी बढ़ता जाएगा। लास्ट में मैंने कहा कि आपको मिलेगा चैलेंज, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। वो चैलेंज आप तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आपने अच्छे से क्लास देखा है, अच्छे से तैयारी किया है, कुछ अपनी किताबें भी पढ़ी है, ठीक है, तभी जाके उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो बालपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बाल, वन, पन और आन, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो बिल्कुल इसका आंसर क्लियर है, पन प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द में प्रत्यय है, लेखक शब्द में प्रत्यय है, लेख, खक, क और अक, डी। 73 का राइट आंसर क्या हो गया? सॉरी, क प्रत्यय है। इसमें क्या लगा है आपका? क प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। गायन में कौन सा शब्द है? गायन में, गायन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गायन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाय, न, अन और आन, तो 74 का ऑप्शन नंबर सी, अन प्रत्यय है। ठीक, चलिए अगला। चालाकी शब्द में प्रत्यय, किसमें? चालाकी शब्द में प्रत्यय, चालाक, की, ई और इक, चालाकी की। ध्यान दीजिएगा। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मानवता शब्द में प्रत्यय, मानवता शब्द में प्रत्यय, शब्द क्या है? मानव, प्रत्यय क्या लगा? ता, बन गया मानवता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। सफेदपन क्या है? सफेदपन शब्द में प्रत्यय है, सफेद, वन, पन और आन, तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पन प्रत्यय लगा हुआ है। ये जो प्रत्यय की क्लास चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अति महत्वपूर्ण शब्द रखे गए हैं, केवल उन्हीं शब्दों को रखा गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके केवल टाइम आपको वेस्ट किया जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल आपको रखा गया है ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो, ठीक है। तो ग्रामीण क्या है? ग्रामीण शब्द में प्रत्यय, ग्राम, इक, ई और इक या यह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। व्यापारिक शब्द में प्रत्यय, किसका? व्यापारिक शब्द में प्रत्यय, व्यापार, इक, इक और क्या है? क। व्यापारिक शब्द क्या है? व्यापार, उसमें प्रत्यय क्या लगेगा? इक प्रत्यय लगेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 79 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देशवासी क्या है? देशवासी शब्द क्या होता है? देश, प्रत्यय क्या लग रहा है? वासी, क्या हो गया? देशवासी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। पाठशाला क्या है? पाठशाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पाठ, शाला, शाला और आलय, तो ठीक है, तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देवत्व क्या है? देवत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देव, ता, त्व और पन, यहाँ पे है शब्द देव, देव में लगा त्व, बन गया देवत्व, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। 82 हो गया। 83 देखते हैं। नागरिक शब्द में प्रत्यय है, नगर, ई, इक और क, किसमें नागरिक शब्द में प्रत्यय है? कौन सा है भैया बताइए फट से। तो नगर है, ई है, इक है और क है, तो अगर देखा जाए 83 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सुंदरता शब्द में प्रत्यय, सुंदरता शब्द में प्रत्यय, सुंदर, पन, ता और ई, सुंदरता शब्द होता है सुंदर, सुंदर में क्या लगा? प्रत्यय ता,
तो बन गया शब्द सुंदरता, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब आ जाइए 85, दूध वाला, फिर रिपीट किया गया, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, दूध शब्द है, वाला प्रत्यय लग जाएगा, क्या हो जाएगा, दूध वाला। 86 का 85 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, वाला प्रत्यय लगा हुआ है। पठनीय, क्या है, पठनीय। तो पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय, पठ, ई, नी और य, ठीक है। तो 86 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कर्मशील, क्या होता है, कर्मशील शब्द में प्रत्यय कर्मशील, लील और ईल, ठीक है ना। तो अगर इसमें देखा जाए 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पथिक शब्द में प्रत्यय है, कौन सा शब्द है, पथिक, पथिक, पथ में कौन सा प्रत्यय लगा, ई, इसलिए इसका टी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पथ शब्द है, एक प्रत्यय लगा है। सेवा भावी, क्या है, सेवा भावी, कहते हैं ना सेवा भाव, सेवा भावी। तो सेवा शब्द है, भावी प्रत्यय लग गया, तो क्या हो गया, सेवा भावी। 89 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सत्यवादी, क्या है, सत्यवादी शब्द में प्रत्यय सत्यवाद, वादी और ई, ठीक है ना। तो अगर इसका 90 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, क्या है, सत्य शब्द में वादी लगा तो बन गया सत्यवादी। प्रत्यय का काम ही होता है शब्द के अंत में आकर उसका अर्थ बदल देना या नया शब्द बना देना। जैसे नेतृत्व शब्द में प्रत्यय है नेता, ता, त्व और पन, नेतृत्व, त्व, इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 92 बालिका शब्द में प्रत्यय है, किसमें, बालिका शब्द में प्रत्यय बाल, इक, इका और का। इकारांत, उकारांत, ऋकारांत ही तो बाद में पढ़ेंगे, तो पहले आपको बताना है बालिका शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है, ठीक है। तो 92 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सेनानी शब्द में प्रत्यय है, किसमें, सेनानी शब्द में प्रत्यय सेना, नी, ई और आन। सेनानी, सेना शब्द है, नी प्रत्यय लगने से क्या हो गया, सेनानी, ठीक है। क्योंकि प्रत्यय का काम है कि शब्द के अंत में आना, लगना और उसके अर्थ को बदल देना। पहले सेना, फिर उसमें प्रत्यय लगा, नी बन गया सेनानी, उसका अर्थ भी उसी के अनुसार बदल गया। तो 93 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। विश्वास योग शब्द में प्रत्यय, विश्वास योग शब्द में प्रत्यय विश्वास, योग, य और ज्ञ, विश्वास योग्य, ज्ञ, ज्ञ। तो अब यहाँ पे आप देखिए जो 94 है, 94 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी, योग प्रत्यय लग गया है। देखिए प्रत्यय का मतलब वो अर्थ बनाए, ठीक है। पठनीयता शब्द में प्रत्यय है पठनीय, त्व, ता, पन, ठीक है। तो ये 95 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ता प्रत्यय लगा हुआ, पठनीय में ता जुड़ गया, पठनीयता हो गया। धर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, धर्म शब्द में निष्ठ प्रत्यय लगने से बन गया धर्मनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं आपके फायदे के लिए है, वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है ताकि वो आपके नज़र में हमेशा बने रहें, बिल्कुल प्रिंट हो जाए, छप जाए, ठीक है ना। देशभक्ति, देश, भाव, युक्ति और ता। तो देशभक्ति में कौन सा प्रत्यय लगा है आपका, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, फट से बताइए, देशभक्ति में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, फिर से चेक कर लीजिए, 97। तो 97 का जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 98 में क्या है, कर्मठ शब्द में प्रत्यय है कर्म, ठ, त और क। तो कर्मठ शब्द में, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्मठ, कर्मठ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 98 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है प्रत्यय। कर्म में लग गया ठ, हो गया कर्मठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन कल्याण शब्द में प्रत्यय है जन, आन, यान और न। जन कल्याण, क्या है, जन कल्याण, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो 99 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी, आन प्रत्यय।
श्रमिक शब्द में प्रत्यय है, श्रमिक शब्द में प्रत्यय है, श्रम, ई, इक और क। अगर श्रमिक शब्द में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रम में जुड़ गया इक प्रत्यय, हो गया श्रमिक। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 100 हमारा कंप्लीट हो गया है। 100 के बाद कुछ क्या है, अल्ट्रा टाइप रखे गए हैं प्रत्यय, ठीक है ना। तो अल्ट्रा टाइप में हम देखेंगे क्या चीजें हैं जो रखी गई हैं। जैसे गरीबाना शब्द में प्रत्यय है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लवली क्वेश्चन है। आपको बार बार रिझाएगा, आपको ऑप्शन पे गौर कराएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, आपको चेक करना है, मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने तैयारी अच्छे से किया है तो, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है गरीबाना जो शब्द है वो क्या, कौन सा प्रत्यय लगा है। देखिए शब्द क्या बन रहा है, गरीब, प्रत्यय कौन सा लग रहा है, आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ, लास्ट क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, आना, क्या है, आना, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ट्रैप क्या है, आन, देखिए नहीं होता, आन कट क्या होता है, आना। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, क्या है, मानवीय शब्द में प्रत्यय, शब्द क्या है, मानव, मानव में कौन सा प्रत्यय लगा, ई, ठीक है। इसलिए कौन सा शब्द बना, मानवीय। तो दो का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। पठनीयता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पठनीयता शब्द में कौन सा शब्द है। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट किया है जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनके पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। उन क्वेश्चन को रिपीट किया गया है ताकि कम से कम 2 से 3 बार आप देख लें, चेक कर लें, ताकि एकदम बिल्कुल 100% आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मानवीय शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कौन सा है, ये प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, पठनीयता, पठनीयता हो गया, ठीक। कर्तव्यशील क्या है, कर्तव्यशील में शब्द में प्रत्यय है, कर्तव्यशील में। तो 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सील प्रत्यय लगा हुआ है। सफाई शब्द में प्रत्यय है, क्या है, सफाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है, आपको पता है ना, साफ, ई, आई और इक। तो 5वें का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सेवा भावना शब्द में अंतिम प्रत्यय है, सेवा भावना में शब्द में अंतिम प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ना प्रत्यय लगा है। सेवा भावना, ट्राइब क्या है, अंतिम प्रत्यय पूछा गया है कई बार सीटेड एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक। देवत्व और मानवता में अंतर का कारण है, क्या पूछा जा रहा है, देवत्व और मानवता में अंतर का कारण पूछा जा रहा है, किसमें, देवत्व और मानवता में। तो देवत्व और मानवता में अंतर का जो कारण है क्या है, मूल शब्द का, लिंग का, प्रत्यय भिन्नता का, अर्थ समानता का। तो 7वें का राइट आंसर क्या है, सी, प्रत्यय भिन्नता का। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ये बिल्कुल सीधा है, धर्म में क्या लगा, एक प्रत्यय लगा, इसलिए क्या हो गया, धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी। कर्मठता शब्द में कौन सा है, देखिए कर्मठ शब्द क्या है, कर्मठ, उसमें लगा ता, बन गया कर्मठता, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 9 का। उसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। लिखारी शब्द में प्रत्यय है, लिखारी शब्द में प्रत्यय है, लिख, ई, आरी और इक। तो 10वें का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, आरी प्रत्यय लगा है। अगर अंत में पूछा जाए तो ई प्रत्यय लगा है। निम्न में से कृत प्रत्यय युक्त शब्द है, अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कृत प्रत्यय लगा। मैंने कहा ना कि अल्ट्रा ट्रैप है, ये प्रो लेवल का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए फट से कि जो इसमें शब्द है किसमें कृत प्रत्यय शब्द युक्त है लगा हुआ, नागरिक, ग्रामीण, पाठक और धार्मिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पाठक में कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। निम्न में से तदित प्रत्यय युक्त शब्द है, अब आपको ये बताना है कि इन 4 शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें तदित प्रत्यय लगा हुआ है। गायक, लेखक, गायन और भारती। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। सज्जनता शब्द है,
सजनता सजनता शब्द है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा कि क्वेश्चन वही रिपीट किए जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे है, धनिष्ठ शब्द में प्रत्यय है धन, निष्ठ और ठा और ता। ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देते हैं। ट्रैप में क्या है? धन प्लस निष्ठ, धन प्लस निष्ठ, धनिष्ठ नहीं है, नहीं, अर्थ बदलता है। क्या होता है? अर्थ बदलता है। चलिए अगला, परोपकारिता। क्या है? परोपकारिता शब्द में प्रत्यय, परोपकारिता शब्द में प्रत्यय, परोपकार, इत, ता और ई। तो 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ता प्रत्यय। चलिए आगे देखते हैं, नेतागिरी शब्द में प्रत्यय। मैंने कहा कि क्वेश्चन वही रिपीट किए जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी पूछे जाने की संभावना लगभग 90+% है। ठीक है ना? तो नेतागिरी शब्द में प्रत्यय है नेता, ई, गिरी और इक। तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरी शब्द है। क्या है? प्रत्यय है। बाल्यावस्था शब्द में प्रत्यय है किसमें? बाल्यावस्था शब्द में प्रत्यय, बाल, अवस्था, आस्था और अवस्था। ठीक है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखा जाए बी और सी दोनों, डी दोनों एक ही शब्द है। आपको कुछ चीज़ें कमेंट करके बतानी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है गलत है, इसका सब आंसर गलत है, तो फट से कमेंट करके आप बताइए। कमेंट सेक्शन में आप राइट करिए, लिखिए गलत क्यों है, उसकी व्याख्या भी लिखिए। हो सकता है गलती से टाइप हो गया हो, बट ऐसा नहीं है, बहुत चेक करके ही क्लास बनाई जाती है ताकि आपको गलत इन्फॉर्मेशन न पहुंचे। तो जहाँ भी गलत होगा तो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपके साथ हूँ। तो कर्तापन शब्द में प्रत्यय है कर्तापन, आन और ता। कर्तापन, ठीक है ना? तो वो तो क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। विश्वसनीय शब्द में प्रत्यय है। क्या है? विश्वसनीय। विश्वसनीय शब्द में प्रत्यय विश्वास, ई, नी और योग। तो 19 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। जन सेवक शब्द में प्रत्यय है किसमें? जन सेवक शब्द में। क्या है? जन, सेवा, क और अक। तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। जनसेवक में क्या है? कौन सा प्रत्यय है? क प्रत्यय है। अब हम देखते हैं, कुछ 25 क्वेश्चन और रखे गए हैं। मास्टर रूल्स क्या आता है? सीटेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन रूल्स है ये आपके लिए। क्या है? सबसे खतरनाक भ्रम जो होता है, क्या है? ई, बड़ी ई और इक में होता है, अन, आन और आना में होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, पूरी क्लास बनाई गई है, एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ बनाई गई है, एग्जाम्पल के साथ बनाई गई है, कुछ ट्रिक भी वहाँ बताए गए हैं। तो आप वहाँ आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अंतिम प्रत्यय पहचान क्या होता है। कृत वर्ष तदित, कृत वर्ष तदित। अब देखें सीटेट में क्या है, शॉर्टकट में पूछा जाता है। धातु प्लस प्रत्यय बराबर होता है कृत, संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर तो होता है तदित, ता, पन, त्व भावना भाग क्या होता है? भाववाचक। इसको एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए, सीटेट शॉर्टकट है आपके लिए, जल्दी से आपका रिपीट हो जाए। धातु प्लस प्रत्यय उसको हम कहते हैं कृत प्रत्यय, संज्ञा प्लस प्रत्यय क्या होता है? तदित होता है। अगर किसी में लास्ट में आपको अंत में क्या लगा हो? ता लगा हो, पन लगा हो, त्व लगा हो, तो क्या होता है? भाववाचक होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गरीबी शब्द में प्रत्यय है गरीब, ई, बी और ई। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। टाइप के ई और ई में भ्रम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ई और ई में भ्रम होता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो गरीबी जब भी आपसे पूछा जाए तो उसका राइट आंसर क्या लगाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको ध्यान में रख के जाइएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बार बार एग्जाम में। बालपन शब्द में संज्ञा है किसमें? बालपन शब्द में संज्ञा है, कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे लगा है पन, क्या है? बाल पन, तो पन का मतलब भाववाचक संज्ञा है। पठनी शब्द में प्रत्यय। अब यहाँ लास्ट में जो 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनकी जो रिलेवेंस है ये बहुत ही ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है। ये मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, बड़े एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनको रखा गया है ताकि आपका इससे भला हो जाए। ठीक, चलिए पठनीय शब्द में प्रत्यय ई, नी और य और योग। यहाँ पे ई और नी दोनों में डिफरेंस होता है, इसको ध्यान में रख के जाएंगे आप।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, नीय है। ये नहीं है, नीय है। सेवक शब्द बना है, क्या है? सेवक शब्द बना है संज्ञा प्लस तद्धित प्रत्यय, क्रिया प्लस तद्धित प्रत्यय, क्रियाधातु प्लस कृत प्रत्यय और विशेषण प्लस प्रत्यय। तो सेवक शब्द देखिए, ये एक नंबर का सर्चेबल है, टैलेंटेड क्वेश्चन है। आपको चेक कराएगा, आपको चैलेंज देगा, आपको घुमाएगा, फिर उसके बाद आंसर लेके आएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो सेवक शब्द किससे बना है? संज्ञा प्लस तद्धित प्रत्यय, क्रिया प्लस तद्धित प्रत्यय, क्रिया प्लस धातुकृत प्रत्यय, ठीक है, विशेषण प्लस प्रत्यय। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। भारतीय में प्रत्यय है, क्या है? भारतीय में प्रत्यय है य, ती, ई और इक। तो 5वें का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ई प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में से कृत प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? आपको बताना है किसमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। धार्मिक, ग्रामीण, सेवक, भारतीय। तो 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सेवक। त्वरित प्रत्यय से बना शब्द है, किससे? त्वरित प्रत्यय से बना शब्द है पाठक, लेखक, गायन और नागरिक। तो आपको बताना है कि त्वरित जो प्रत्यय है, इसका राइट आंसर क्या है? त्वरित प्रत्यय से बना शब्द पाठक, लेखक, गायन और नागरिक। तो 7 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नागरिक। गायन शब्द में प्रत्यय, गायन शब्द में प्रत्यय न, आन, अन और यन। तो 8 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, अन प्रत्यय लगा हुआ है। ट्राइब क्या है? अन और आन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। लेखन शब्द बना है, लेखन शब्द बना है संज्ञा प्लस प्रत्यय, धातु प्लस कृत प्रत्यय, विशेषण प्लस प्रत्यय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर बी, धातु प्लस कृत प्रत्यय से बना है। देवत्व में प्रत्यय है, क्या है? देवत्व में प्रत्यय है, सिंपल सा है, देव प्लस त। ऑप्शन नंबर सी, 10 का। शिक्षक, शिक्षक में प्रत्यय है, देखिए हमने बताया पहले ही, शिक्ष एक शब्द होता है, संस्कृत का शिक्ष धातु होती है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? शिक्षक में, शिक्ष में कौन सा प्रत्यय लगा है? क्या प्रत्यय लगा? तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नागरिक में प्रत्यय है क, ई, इक और इक। छोटी और बड़ी दोनों दिया गया है, आपको बताना है। तो 12 का राइट जो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। धनवान शब्द में प्रत्यय है, क्या है? धनवान शब्द में प्रत्यय है वान, मान, आन और यान, धनवान, ठीक है ना। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी प्रत्यय पूछा जाता है, थोड़ा सा उसको पढ़ने की शैली आप चेंज करिए, तो कभी कभी आंसर इससे भी मिल जाता है। जैसे आपने पढ़ा धनवान, वान, तो आसानी से मिल गया ऑप्शन नंबर ए। दुकानदार, क्या है? दुकानदार। तो यहाँ पे देखा जाए शब्द होता है दुकान, दुकान में क्या प्रत्यय लगा? दार, तो बन गया दुकान दार। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। विद्वता शब्द में प्रत्यय, क्या है? विद्वता शब्द में प्रत्यय ता, त्व, पन और ई। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ता प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय है, भाववाचक संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय है क्या? वासी, ता और इक। तो 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ता। कर्तवाचक शब्द बनाने वाला प्रत्यय है, कर्तवाचक शब्द बनाने वाला प्रत्यय है ई, ता, क और पन, ठीक है ना। तो कर्तवाचक की जब हम बात करेंगे तो उसमें कौन सा प्रत्यय बन जाएगा आपका? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क। देशवासी शब्द में प्रत्यय है, देशवासी शब्द में प्रत्यय है देश, वास, वासी और ई, ठीक है ना। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय है, पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय है। ये शब्द आपको देखने में बहुत सरल लग रहे हैं प्रत्यय, लेकिन ये मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। देखिए, कोई जरूरी नहीं होता कि एग्जाम में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएं। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन जब सरल हो जाते हैं, बहुत गलत हो जाते हैं, तो एग्जाम में व्यक्ति क्या होता है,
लिस्ट से बाहर हो जाता है, मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाता है। देखिए, हार्ड क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं अगर आपसे नहीं आ रहा तो किसी से भी नहीं आएगा, इतना भी मान के चलिए। लेकिन जो सरल क्वेश्चन होते हैं वही आपको मेरिट में लाते हैं। अगर सरल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मान के चलिए कि आप मेरिट से बाहर हो रहे हैं। एग्जाम टाइम में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आप मेरिट से बाहर हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अगर लगभग 8 से 10 सरल क्वेश्चन रखे गए हैं, वो अगर आपके गलत हो गए, इसका मतलब तैयारी तो आपने किया है लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया है। तो अभी भी टाइम है, आप कम से कम 1 से 2 बार क्लास देख के जाइए, क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएँगे, ठीक? तो 19 का क्या हो जाएगा? पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी, आलय। आलस मत दिखिएगा। सेनानी शब्द में प्रत्यय क्या है? सेनानी शब्द में प्रत्यय, शब्द लिखा आपने सेना, लगाया आपने नी, बन गया सेनानी। तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। लिखावट शब्द में प्रत्यय क्या है? लिखावट शब्द में प्रत्यय, आवट, आवत, आवट, ये ठीक है ना? अब देखिए, आवट है, आवत है, आवाट है, आव है। लिखावट क्या है? लिखावट। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का? ऑप्शन नंबर ए, आवट। कर्मशील में प्रत्यय है, कर्म में लगा शील, बन गया कर्मशील। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सत्यवादी शब्द में प्रत्यय है, सत्यवादी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वाद, वादी, ई और आन, सत्य में लगा वादी, बन गया सत्यवादी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है? तो बी हो गया आपका वादी। 23 का ऑप्शन नंबर बी। 24 लगभग हम बढ़ रहे हैं अपने लास्ट में, क्लास की तरफ चल रहे हैं। धर्मनिष्ठ, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, लेकिन आपके लिए क्या है, मैंने बार बार बताया कि कठिन क्वेश्चन आपके गलत हो जाए चलेगा, नो प्रॉब्लम है। बट जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो आपके 100% सही होने चाहिए, उसमें पॉइंट में भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। धर्म में लगा निष्ठ, बन गया धर्मनिष्ठ। देशभक्ति क्या है? एक बार फिर लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है? कमेंट करना है इसका आंसर। देखते हैं आज कितने लोग कमेंट करके बताते हैं, क्योंकि देशभक्ति में प्रत्यय मैंने 2 से 3 बार रखा है आपका, ताकि रिपीट हो जाए, ऐसे क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्लास आपकी यहीं ओवर हो रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली जो हमारी क्लास आने वाली है, वो किस पे है? स्वपर्यायवाची पे है। वो जो पर्यायवाची की क्लास है बिल्कुल टॉप लेवल के रखे गए हैं, हार्ड लेवल के रखे गए हैं। उसमें हर क्वेश्चन लगभग आपको चैलेंज देगा, आपकी तैयारी को चेक करेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, तैयारी आपकी बेहतर हो, अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएँ।